आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में तकरीबन 7,600 करोड़ रुपए मालियत के कनेक्टिविटी से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इन प्रोजेक्टों के साथ ही छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में सहूलतों और तरक्की के एक नए सफर का आगाज होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें उन्होंने फौजदारी के तहत हतक इज्जत केस में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए कहा था। अदालत ने उनके खिलाफ फौजदारी के तहत हतक इज्जत की 10 दीगर दरखास्तों के मौजूद होने का भी इतराफ किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज दार इस सलाम में तंजानिया के अपने हममनसब के साथ भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की 10वीं मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। अमरनाथ यात्रा पहलगाम और गांदरबल जिलों के दोनों रास्तों पर बारिश के सबब आरजी तौर पर यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है। और कनाडा ओपन बैडमिंटन ओपन खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज पीवी सिंधु चीन की गाओ फंगी का सामना करेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तकरीबन 7,600 करोड़ रुपए मालियत के 10 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, कौम के नाम वक्फ किया और इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों पर रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम इक्तिसादी राहदारी शामिल है। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक खासतौर पर सड़क और रेल कनेक्टिविटी में इजाफा करने और कलीदी नौयत के बुनियादी ढांचों की तामीर और तरक्की से है। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि इन प्रोजेक्टों के साथ ही छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में सहूलतों, आसानियों और तरक्की के एक सफर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि जदीद बुनियादी ढांचे का समाजी इंसाफ से भी ताल्लुक है। भारतीय हुकूमत ऐसे इलाकों में जहां लोगों को सदियों से नाइंसाफी और तकलीफों का सामना करना पड़ा है, सड़क, रेल और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी जदीद सहूलतें फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के उमंगों वाले अजला, जिन्हें पहले पसमानदा कहा जाता था और जहां तशद्दुद और अफरा तफरी फैली हुई थी, अब भारतीय हुकूमत की कमान के तहत उन अजला में तरक्की एक तवील दास्तान लिखी जा रही है। और इन इलाकों में रहने वाले गरीब अफराद के साथ साथ दलितों, पसमानदा तबकात और कबायली अफराद, किसानों और मजदूरों को भी इस तरक्की के फायदे मिल रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि पिछले 9 साल में हुकूमत ने रेल, सड़क और टेलीकॉम समेत सभी किस्म की कनेक्टिविटी के लिए बेमिसाल काम किया है और इसकी वजह से तरक्की के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। इस मौके पर अंतगढ़ और रायपुर के दरमियान एक नई ट्रेन सर्विस के इफ्तिताह करने के साथ साथ जनाब मोदी ने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 75 लाख कार्ड्स का तकसीमकारी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन, वजीर आला भूपेश बघेल, मरकजी वज़रा नितिन गडकरी और डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एक जेर जमीन गैलरी क्रांति गाथा का दौरा किया। ये गैलरी मुल्क के इनकलाबी शख्सियतों के नाम वक्फ है। ये गैलरी राजभवन में बरतानवी दौर के एक बनकर में शामिल है। सदर जमहूरिया ने अजीम मराठा जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत भी नजर किए। भारत की इनकलाबी शख्सियतों की यह गैलरी 2016 में राजभवन के नीचे दरियाफ्त हुई थी। ये गैलरी भारत की तहरीक आजादी की मारूफ और बेनाम इनकलाबी शख्सियतों को एक खिराज अकीदत है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की यह दलील मुस्तरद कर दी कि मोदी सरनेम पर उनकी रायजनी से मुतालिक हतक इज्जत के फौजदारी केस में उनकी सजा पर रोक लगाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने जनाब गांधी के खिलाफ फौजदारी के तहत हतक इज्जत की 10 मजीद दरखास्तों के मौजूद होने का भी एतराफ किया है। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच ने आज इस सिलसिले में कतई फैसला सुनाया है। बेंच ने जनाब गांधी को मुजरिम करार देने पर रोक लगाने और उन्हें सुनाई गई 2 साल की कैद की सजा को मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। जनाब गांधी को सूरत की एक मकामी अदालत ने हतक इज्जत केस में यह सजा सुनाई थी। ये मुकदमा बीजेपी लीडर पुरनेश मोदी ने दायर किया था। जनाब गांधी ने खुद को मुजरिम ठहराए जाने और 2 साल की कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया था। वजीर खारजा एस जयशंकर ने भारत और तंजानिया से मुताल्लिक मिशन आईटी की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने दार इस सलाम में भारतीय बिरादरी के अरकान के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। वजीर खारजा ने अपने दौरे के मकसद का तस्करा करते हुए कहा कि आईटी भारत तंजानिया मिशन में तंजानिया की कुछ सबसे अहम तरजीहात पर तवज्जो दी गई है।
मिशन आईटी के साथ साथ डॉक्टर जयशंकर ने भारत अफ्रीका मजबूत राब्तों, खासतौर पर मशरकी अफ्रीका के साथ भारत के गहरे रिश्तों को उजागर किया। डॉक्टर जयशंकर तंजानिया के वजीर खारजा के साथ भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की 10वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करने वाले हैं। वो दारुस्सलाम में वहां के कई काबीना वजीरों समेत सरकर्दा रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर तंजानिया के 4 दिन के सरकारी दौरे पर गए हैं, जो कल खत्म हो जाएगी। टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजा रमन ने आज कहा है कि तहकीक की कौमी फाउंडेशन एनआरएफ के बिल 2023 से मुल्क में तहकीक और तरक्की के मैदान में यकसर तब्दीली आ जाएगी। नई दिल्ली में टेलीकॉम के आलमी मयार के इदारों में भारत की शिरकत में इजाफे से मुताल्लिक एक कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनाब राजा रमन ने कहा कि तहकीक और तरक्की के मैदान में हुकूमत के मुख्तलिफ इक़दामात पर तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि इससे मुल्क में तहकीक के काम को फरोग हासिल होगा और इसकी क्वालिटी में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि रकम फराहम करने वाले दीगर इदारों पर काम करने की जरूरत है ताकि क्वालिटी वाले तहकीक के काम के लिए मजीद रकूम हासिल की जा सकें। पिछले महीने मरकजी काबीना ने पार्लियामेंट में तहकीक से मुताल्लिक कौमी फाउंडेशन एनआरएफ के बिल 2023 को मंजूरी दी थी। इस बिल से भारत की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, तहकीकी इदारों और R&D लेबोरेटरीज के जरिए तहकीक और तरक्की और इख्तरा के कल्चर को फरोग हासिल होगा। सेक्रेटरी ने सनत से वाबस्ता और मुख्तलिफ एजेंसियों के अफसरान से यह भी कहा कि वो तहकीकी सरगर्मियों में तालमेल लाने के लिए इश्तराक के अंदाज में काम करें। इख्तिसादी सरगर्मियों में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जब तक टेक्नोलॉजी तैयार करने वाला मुल्क नहीं बन जाता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। 6G टेक्नोलॉजी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जनाब राजा रमन ने कहा कि हुकूमत 2030 तक आलमी सतह पर 6G पेटेंट्स में 10% शेयर हासिल करने पर काम कर रही है। बिहार में जात की बुनियाद पर सर्वे के केस में पटना हाईकोर्ट में आज लगातार 5वें दिन भी सुनवाई जारी रही। समाअत 3 जुलाई को शुरू हुई थी और इससे पहले चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने जात की बुनियाद पर सर्वे कराने के रियासती सरकार के इख्तियार के हक में और इसके खिलाफ बहुत सी दलाइल सुनी थी। माही परवरी के मरकजी वजीर ममलकत एल मुरुगन ने कहा है कि ये नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत थी जिसने माही परवरी का एतराफ किया है और माही परवरी से मुतालिक उमूर से निमटने की गरज से एक अलहदा विजारत तश्कील दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने देही तरक्की के महकमे के मुख्तलिफ इख्तियारी इक़दामात का आगाज किया ताकि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान बिल्कुल कूड़ा करकट और गंदगी न फैले। इन इक़दामात में दोबारा इस्तेमाल होने वाले कपड़े के थैले, जिम्मेदारी के साथ सियाहत की खातिर यात्रा का गीत, कूड़ा करकट के निपटारे की निगरानी के लिए MIS पोर्टल और वेबसाइट ऐप शामिल हैं। वादी कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आर्जी तौर पर रोक दी गई है। हुक्काम ने आज सुबह अनंतनाग जिले में नुनवान, पहलगाम और गांदरबल जिले में बालतल यात्रा के दोनों रास्तों पर बारिश के सबब ये कदम उठाया है। हुक्काम ने अलबत्ता यह भी कहा है कि मौसम बेहतर होने के बाद यात्रा फिर शुरू कर दी जाएगी। कल शाम तक तकरीबन 85,000 अकीदतमंद पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु कल रात दूसरे राउंड में मुकाबला न करने के बावजूद क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गई। 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा जीतने वाली सिंधु को जापान की नत्सुकी निदायरा का सामना करना था, लेकिन निदायरा ने दूसरे राउंड से अपना नाम वापस ले लिया। मर्दों के सिंगल्स के दूसरे राउंड में लक्ष्य सेन ने आज सुबह सवेरे ब्राजील के इगोर कोएल्हो को 21-15, 21-11 से शिकस्त दी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी से मुताल्लिक तकरीबन 7,600 करोड़ रुपए के मालियत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा कि इन प्रोजेक्टों के साथ ही छत्तीसगढ़ के कबायली इलाकों में सहूलतों और तरक्की के एक नए सफर का आगाज होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है जिसमें उन्होंने फौजदारी के तहत हतक इज्जत केस में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए कहा था। अदालत ने उनके खिलाफ फौजदारी के तहत हतक इज्जत की 10 दीगर दरखास्तों के मौजूद होने का भी एतराफ किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज दारुस्सलाम में तंजानिया के अपने हम मनसब के साथ भारत तंजानिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की 10वीं मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। और गांदरबल जिलों के दोनों रास्तों पर बारिश के सबब आर्जी तौर पर अमरनाथ यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया है। खबरें खत्म हुई।